बैक टू द चैनल। आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ एपिसोड 235 एंड 236। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। करण गुलेरिया का जादू अब भी बरकरार था। भले ही उनकी कमजोर शरीर व्हील चेयर पर थी, लेकिन उनकी आंखों में वही पुरानी चमक थी जो 25 साल पहले लोगों को खींच लिया करती थी। उनके व्यक्तित्व की गर्मजोशी अब भी वैसी ही थी कि लोग उन्हें अपने आप एक लीडर मान ले। इस वक्त एक ही छत के नीचे देश की इकोनॉमी के तीन सबसे बड़े नाम खड़े थे, करण गुलेरिया, आकाश गुलेरिया और मारवा इंडस्ट्रीज के हेड रोहित मारवा। आसपास खड़े लोग पिन ड्रॉप साइलेंस में थे। सबके कान इस इंतजार में थे कि इन तीनों की बातचीत से क्या निकलता है। ये वो लोग थे जिनकी हल्की सी बातचीत भी अखबारों में बड़ी खबर बन जाती। तभी भीड़ को चीरते हुए अनिका रोहित के साथ करण गुलेरिया के सामने पहुंची। करण को देखकर अनिका कुछ पलों के लिए स्तब्ध रह गई। व्हील चेयर पर बैठे करण के सफेद बाल सलीके से सजे थे, चेहरा झुर्रियों से भरा मगर निहायत ही प्रभावशाली, और उनकी दाढ़ी बिल्कुल परफेक्ट शेप में थी। अनिका ने कभी इतना हैंडसम बुजुर्ग नहीं देखा था। वो सोचने लगी, उसकी माँ स्वाति कितनी खुशनसीब थी जिनसे ऐसा शख्स प्यार करता था। करण गुलेरिया को देखकर साफ लगता था कि उनकी जवानी में उनकी पर्सनालिटी ने ना जाने कितने दिल धड़काए होंगे। और अगर लुक्स की बात हो तो आज भी वो आकाश या रोहित मारवा जैसे यंग लोगों को टक्कर दे सकते थे। अनिका देख रही थी कि करण गुलेरिया धीरे धीरे एक एक करके सभी से नजरें मिलाकर उनकी शुभकामनाओं का सम्मान कर रहे थे। उनके हर हाव भाव से उनकी गहराई और गरिमा झलक रही थी। रोहित को देखते ही करण गुलेरिया ने नजरें झुकाकर और धीमे से वेलकम का जवाब दिया, लेकिन जैसे ही उनकी निगाह अनिका पर पड़ी, मानो वक्त थम गया। करण गुलेरिया की आंखें अनिका पर टिक गईं। उनकी उस ताकतवर मौजूदगी को अगर कोई और देखता तो शायद घबरा जाता, लेकिन अनिका ऐसी नहीं थी। वो अंदर से मजबूत थी। करण गुलेरिया की तेज चमकती आंखें उसे डरा नहीं पाई। अनिका की निडरता और आत्मविश्वास देखकर करण गुलेरिया के मन में बीते दिनों की यादें तैरने लगीं। उन्होंने सोचा, यही कॉन्फिडेंस, यही एटीट्यूड स्वाति में भी था जब वो अनिका के उम्र की थी। इतनी कम उम्र में ऐसा हौसला हर किसी के बस की बात नहीं होती, लेकिन अनिका अलग थी। आखिर वो भी उसी खून की विरासत थी जो स्वाति की रगों में दौड़ रहा था। ख्यालों की दुनिया से बाहर आकर करण गुलेरिया ने महसूस किया कि 25 साल पहले जो स्वाति उनसे छिन गई थी, वो आज अपनी बेटी के रूप में उनके सामने खड़ी थी। अभी वो इस एहसास को पूरी तरह जी भी नहीं पाए थे कि कुछ लोग अनिका के पास आकर करण गुलेरिया से बातचीत करने लगे। नजरें हटाकर करण गुलेरिया ने सामने देखा तो रोहित खड़ा मुस्कुरा रहा था। रोहित ने खुशी से कहा, करण अंकल, आपको यहाँ देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। करण गुलेरिया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, सुभाषिनी आंटी का बर्थडे था,